कहने का मतलब दिखाई दे रहा है। देखो कहने का मतलब ये है कि अभी शूट नहीं हो रहा है कि इसको अपलोड करेंगे, खाली खाली चेक कर रहे हैं कि मान लो रखने पर आवाज कैसा आएगा, ठीक है, बिना लीड से मतलब माइक के भी चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं। देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अनुप्रयोग। तो देखो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ये क्या है, जैसे देखो अब ये लिखेंगे नहीं आप लोग, जैसे देखो ये कोई पेड़ है, ध्यान दो, ये कोई पेड़ है, ये समतल है, इसका काट बिंदु आपको ज्ञान करना है, इसकी ऊंचाई, पेड़ है, मीनार हो सकता है, पहाड़ हो सकता है। अब पहाड़ पे चलना आसान नहीं है कि गए बस तुरंत जो है उसको ऊंचाई नाप ली, नहीं, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कैसे इसके जो है ऊंचाई को नापा जाए। तो ये देखो समतल है, जिस बिंदु पर कोई मान लो आदमी खड़ा है, इसके बीच की दूरी अगर x है और बताओ यहां से पहाड़ के ऊपरी भाग का जो ऊंचाई है, यहां से कोण थीटा बन जाए, बताओ, तो हम लोग इसकी ऊंचाई को त्रिभुज का संबंध समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। बताओ आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो ऊंचाई का रिलेशन हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो आंख से क्या जो है एक कोण बनता है। अब देखो आंख हमारा है क्या है, क्षैतिज है। अब कोई चीज नीचे गिरा है तो भी हम नहीं देख पा रहे हैं, और कोई चीज ऊपर से जा रहा है तो भी नहीं देख पा रहे हैं। तो हमको ऊपर देखने के लिए कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कोण ऊपर बनाना पड़ेगा। और जैसे ही मान लो हमको बल्ब देखना है तो क्या करोगे, कुछ एंगल जो है यहीं से क्रिएट हो जाएगा। मान लो हमको जूता देखना है, अब जूते को देखना है तो क्या करोगे, कुछ एंगल हमको आंख का नीचे करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के योग के क्या होता है, बराबर। अन्य दो भुजा क्या है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, तो BC का स्क्वायर। तो जानते हैं कर्ण का वर्ग, बताओ आधार का स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जब दो भुजा का रिलेशन हमको मिल जाएगा, यहाँ थीटा मिल जाएगा, sin 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब देखो 45, 90, 30 ये सब होते हैं जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। वैसे 22 डिग्री का भी होगा, 22.5 डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा, तब इसको आप लोग को 12 में 11 बताया जाएगा, फार्मूले से लगाएंगे, ठीक है। पहले त्रिकोणमिति का भी एक चार्ट आता था, जैसे लाभ का चार्ट आता है आप लोग देखते हो, वैसे त्रिकोणमिति का भी। तो 1, 2, 3 इन डिग्रियों को जो है हमको नहीं याद करना है, होना ही बोर्ड में पूछा जाएगा, कितना चीज जो है प्रोवाइड करेगा। एक सवाल के लिए 20 लाख बच्चे मतलब रहते हैं, तो उसको सरकार के बस की बात नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक हर बच्चे के पास जब वो रहेगा तभी तो लगाएगा, इसलिए वो सब हटा दिया गया,
ठीक है, तो ध्यान दो, जो किसी वस्तु को हम लोग ऊपर देखते हैं तो वहां से जो एंगल बनता है आंख का उसको क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ध्यान दो, जब ऊपर से कोई वस्तु देखा जाता है, मान लो व्यक्ति यहाँ और इस व्यक्ति को देखना चाहता है, तो इसके भी आंख से कौन बनेगा? नीचे। तो ये आपका हो गया क्या? अवनमन कोण। ठीक है, तो देखो उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? समांतर। बताओ तो देखना कैसी है? समांतर। तो समांतर है, ये ऊंचाई है, तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो बताओ ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखो अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि अवनमन उन्नयन क्या होते हैं? ऊपर से कोई देख रहा है तो इसका कोण मिल गया, तो हम इसके बराबर करके इसकी ऊंचाई तब भी ज्ञात कर सकते हैं, इसकी दूरी तब भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बताओ, जो AB के बीच की दूरी होगा वही CD के बीच की दूरी होगा कि नहीं होगा? बताओ। ठीक है, तो पहले इतना चीज आप लोग क्या करें? लिख नोट कर लो, वीडियो को कुछ कर दो।